बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का वाक़या सैयदना हमज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में है। हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम ने नेज़ा लगने के बाद अपने कातिल को देख लिया और उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ने लगे, लेकिन हिम्मत न रही। आप गिरने के बाद दोबारा उठे और अपने जिस्म से नेज़ा निकालने की कोशिश की, पर ना निकाल सके और फिर दोबारा कातिल की तरफ बढ़े, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर गिर पड़े और रूह मुबारक परवास कर गई। ये 17 शवाल 3 हिजरी का दिन था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर चचा के शहीद होते ही कुफार ने जंग ओहद में तयाज़ाना बजाना शुरू कर दिया। हिंदा बिन उतबा ज़ौजा अबू सुफियान आपके जिस्म मुबारक के पास आई और आपके जिस्म की बेरहमती करने लगी, जिसे मसला करना कहते हैं। आपके नाक और कान काट हिंदा ने अपने गले में हार बनाकर डाल लिया और आपका पेट चाक करके जिगर और कलेजा निकाल लिया। जिगर को हिंदा ने चबाना शुरू कर दिया। खुशी से झूमते हुए ये शार पड़ने लगी, हमने तुमसे यौम बदर का बदला ले लिया है और एक जंग के बाद दूसरी जंग के शोले तो भड़कते ही हैं। मुझे अपने बाप उत्बा की कातिल पर और अपने भाई वलीद और चचा शीबा और बेटे बकर की जुदाई पर सब्र और चैन नहीं आता था। आज मेरा दिल मुतमईन हो गया है और मैंने अपनी मनमानी हुई नजरी पूरी कर ली है। ऐ वहशी, तूने मेरे सीने का गम दूर कर दिया है और मेरे दुखों का मदावा मुहैया कर दिया है। वहशी के एहसान का शुक्र सारी उम्र के लिए मेरे ऊपर वाजिब होगा, जो मैं हमेशा अदा करती रहूँगी, यहाँ तक कि मेरी हड्डियाँ कब्र में गल जाएंगी। नाज़रीन ग्रामी, बाग़ज़ कीना और हसद से भरी ये बदतरीन मिसाल थी जो आज से पहले कहीं किसी अरबों के जंगों में ना देखी गई थी। जंग ख़त्म हुई तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि आपके चचा शहीद हो गए हैं। आप तशरीफ़ लाए तो देखा कि चचा की लाश के टुकड़े मैदान में बिखरे पड़े हैं। आपकी आंखों से आंसू छलक पड़े, गमों के आंसू ऐसी झड़ी लगी कि तमाम सहाबा भी रोने लगे। आपने अपने चचा के टुकड़े इकट्ठे करने का हुक्म दिया। आपने अपने प्यारे शहीद चचा के जिस्म मुबारक से मुखातिब होकर फरमाया, अल्लाह की रहमत तुम्हारे ऊपर साया फगन हो। तुम रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखते थे और हर कार खैर में सबक ले जाते थे। अगर मुझे सफ़िया के गम और रंज का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े यूं ही मैदान में छोड़ देता ताकि उन्हें परिंदे और दरिंदे खा जाएं और तुम क़यामत के दिन इन्हीं के पेट से उठाए जाओ। खुदा की कसम, मैं तुम्हारे बदले में कुफ़ार के 70 आदमियों का मसला करूँगा। अंदाज़ा कीजिए कि कैसा बड़ा गम होगा जो रहमतुल आलमीन में है और जो कसम खा रहे हैं कि कुफ़ार के 70 आदमियों की लाशों का हाल बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा उन्होंने हज़रत हमज़ा की लाश का किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरादे पर अल्लाह पाक ने वही नाजिल फरमाई, अगर तुम सज़ा दो तो वैसी सज़ा दो जैसी तुम अजियत पहुँचाई गई है, और अगर तुम सब्र करो तो बिलाशुबा सब्र करने वालों के लिए ही सब्र है अच्छा है, और तुम सब्र करो और तुम्हारा सब्र करना ख़ास अल्लाह ही की तौफीक है। इमाम बिन कसीर और इमाम कर्तबी अपनी तफसीरों में लिखते हैं कि इस आयत के नज़ूल के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ये इरादा तरक फरमा दिया और फिर कसम का कुफ़ारा अदा फरमाया। यही नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम अलैहिस्सलाम को सख्ती से इस बात से मना कर दिया कि लाश के टुकड़े करने हरगिज़ जायज़ नहीं है। यहाँ तक किसी कुत्ते की लाश के टुकड़े करने भी जायज़ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहुत गमज़दा था। इस मौका पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिम्मत और हौसला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी सुनाई है कि हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब को 7 आसमानों पर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेर लिखा दिया गया है। हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम की बहन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब जंग की खबर सुनी तो वह मदीने से जंग ओहद के मकाम के करीब रवाना हुई तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फुप्पी के बेटे हज़रत ज़ुबैर को हुक्म दिया कि फुप्पी को जंग के मैदान से दूर ही रहने दें, उनको मदीना वापस ले जाएं। जब वो अपने भाई हज़रत हमज़ा की लाश को देखेंगी तो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। जब उन्होंने इनके बेटे ने कहा कि हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैं भाई के शहीद होने की खबर सुन चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि अल्लाह ताला के यहाँ ये कुर्बानी बहुत ही मकबूल हुई है। मैं जहालत के तौर पर हर तरीक़ों से खूब वाकिफ़ हूँ। मैं मुशरिकीन की तरह बैन डालकर नहीं रोऊँगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम ने इनको जंग ओहद के मैदान में आने की इजाज़त दी। जब उन्होंने अपने भाई के जिस्म के टुकड़े देखे तो आंसुओं से आंखों से दरिया बहना शुरू हो गया, लेकिन बार बार हज़रत सफ़िया की ज़ुबान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही निकला था। इसके बाद हज़रत सफ़िया ने अपने दोनों हाथों को बुलंद करते हुए दुआ की, ऐ अल्लाह, ये कुर्बानी तेरी राह पर दी गई है, तू ही इसको कबूल करने वाला है। इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फुप्पी को हुक्म दिया कि फुप्पी जान, आप मदीने से ही वापस चले जाएँ। तो हज़रत सफ़िया अलैहिस्सलाम मदीने से ही वापस आ गई। हज़रत हम्ज़ा अलैहिस्सलाम के जिस्म के टुकड़ों को इकट्ठा करके कफन पहना कर जनाजे के लिए रख दिया गया। सफ़िया अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे ज़ुबैर को मैदान ओहद से जाते हुए 2 चादरें देते हुए फरमाया, मेरे मामू के जिस्म को इसमें ढांप लेना। हज़रत ज़ुबैर अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक अंसारी सहाबी शहीद हो गए थे। उन्होंने देखा कि इसके जिस्म पर जो लिबास था वो उतर गया था। उन्होंने एक चादर से अपने मामू से कफन दिया और दूसरी चादर को इस अंसारी के कफन दे दिया गया। जब वो जनाजा पढ़ने गए तो इसके मुतालिक 2 तरह की रवायात हैं। पहली रवायत तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने चचा का जनाजा पढ़ाया और उसके बाद एक एक करके तमाम सहाबा के जिस्म मुबारक सामने रखकर जनाजा पढ़े गए। लेकिन हमज़ा का जिस्म मुबारक सामने से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उठाने दिया, क्योंकि हमज़ा को मिलाकर कुल 70 शहीद हुए थे, इसलिए हज़रत हमज़ा पर 70 बार नमाज जनाजा पढ़ी गई। दूसरी रवायत इब्ने माजा की हदीस नंबर 1502 से है, जिसमें हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि ग़ज़वा उहद के रोज़ शुहदा को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10-10 शुहदा पर जनाजा पढ़ाना शुरू कर दिया। तो हज़रत हम्ज़ा अलैहिस्सलाम जूं के तूं रखे रहे और बाकी शुहदा उठा लिए जाते, लेकिन हज़रत हमज़ा को ना उठाया गया। इसके बाद अबू दाऊद भी इससे मिलती जुलती रवायत कुछ इस तरह से बयान करते हैं कि ग़ज़वा उहद के दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हज़रत हमज़ा की मैयत लाए जाए। चनाचा इनकी मैयत लाई गई और साथ 9 शहीद और भी लाए गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब की नमाज जनाजा पढ़ी। इन शहदा की मैयतों को उठा लिया गया और जब हज़रत हमज़ा की मैयत वहीं रखी गई, फिर 2 मज़ीद शहदा को लाया गया और सामने रखा गया। यूँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 शहदा की नमाज जनाजा पढ़ाई। हज़रत हमज़ा की मैयत पर हर बार जनाजा पढ़ाई गई। नाज़रीन ग्रामी, अब नासिरुल अबनी ने अपनी तफसीरों में लिखा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दर हकीकत एक एक करके जनाजा लाए जा रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस पर नमाज जनाजा पढ़ाते जा रहे थे। इस हाल में कि हज़रत हम्ज़ा अलैहिस्सलाम का जनाजा आपके सामने ही रखा रहा था। ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमज़ा शेर खुदा का एज़ाज़ व एहतराम ही था कि उनके हिस्से में एक मुनफरिद खसूसियत आई। और इससे पहले न बाद में कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही जगह किसी भी शख्स का 2 बार भी जनाजा ना पढ़ाया था। सहाबा इकराम कब्रों में दफन कर दिया गया। हज़रत हमज़ा को इनके भांजे अब्दुल्ला बिन हजश के साथ एक कब्र में दफन कर दिया गया। बाज़ रवायात में आता है कि हज़रत मासूम बिन उमैर इनके साथ ही दफन किए गए थे।